नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, वो हो सकता है कि उनके साथ नो कांटेक्ट में है या उनका रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर वो अभी तक सिंगल ही हैं। जैसे भी हैं, जिस कारण से भी है, लेकिन सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। जिस भी चीज़ के लिए, लव लाइफ के लिए या फिर रिलेशन के लिए, नो कॉन्टैक्ट के लिए, सेपरेशन के लिए, सिंगल्स के लिए, जैसे भी आप चाहें तो वो रीडिंग आप करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर इन दिनों इस सप्ताह आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, नया दोस्त आ रहा है, यानी कि कोई रिश्ता बनाने के लिए आपके पास आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहा है जिससे आप डील कर रहे थे या जिनके साथ आप अटैचमेंट फील करते थे, अगर आ रहा है जिससे आपकी अभी दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी इस सप्ताह। और लास्ट में गाइडेंस देखते हैं। तो रिसेंट पास्ट देख लेते हैं, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप महसूस कर रहे हैं जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, वहाँ आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के लिए आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और इसके लिए आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग में हैं। आप महसूस करें कि अगर रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना है, खुशहाल बनाना है, फ्रूटफुल बनाना है, तो आपको पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो वहाँ उस रिश्ते के लिए आप फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। खुद पर ध्यान देते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर होती दिखाई दे रही है। और ये रिश्ता हो सकता है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी खुश रहे हैं, काफ़ी फ्रूटफुल ये रिश्ता आपके लिए शायद रहा है, जिसमें आप काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए खुशहाल होगा, काफ़ी खुशी देगा, काफ़ी आप खुश दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो एनर्जेटिक ये जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है काफ़ी अच्छा रहा है। एक बिगनिंग हुई है, एक शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन रिश्ता बनाने के लिए एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी वो कैसी रहने वाली है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं। आपके पास दो शायद ऑप्शन है। आप हो सकता है कि एक तरफ प्यार में लव लाइफ की तरफ जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आपको लगता है कि अभी आपको अपने जॉब की तरफ, बिजनेस की तरफ, करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा मन बनाइए और जो भी ऑप्शन आपको लगे, सही लगे, उसी डायरेक्शन में जाइए। क्योंकि जो भी डायरेक्शन जो आपका मार्गदर्शन करती है, जो आपको नई दिशा की तरफ लेकर जाती है, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाती है, आप उसी की तरफ जाइएगा। पहले सोचिए, विचारिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, वक्त दीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी अभी क्रॉस मार्ग पर दिखाई दे रही है। आप अधर में लटके हुए हैं। आप ना तो इधर हो पा रहे हैं, ना उधर हो पा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको अभी क्या करना है। तो देख लेते हैं कि 8 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में अगर कोई नया लवर, नया इंसान, नया प्रेमी, नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह के लिए, देखते हैं। टेम्परेंस। तो नए पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, लेकिन उनके साथ वो हो सकता है कि वहाँ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा।
बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप या आपके जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप एंगर में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, टेम्पर में रहेंगे, तो जो है रिश्ता बनते बनते बिगड़ सकता है। और अगर आप अपने गुस्से को छोड़ देंगे या फिर जो सामने वाला है अपने गुस्से को छोड़ देगा, वो और पेशेंस के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेगा, थोड़ा सा जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा अलग अलग समय में वक्त देने की ज़रूरत है। जो प्रोफेशनल जो समय है उसमें वक्त देने की ज़रूरत है, और पर्सनल लाइफ में भी समय वक्त देने की ज़रूरत है। अलग अलग समय में अलग अलग बातों के बारे में, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, दोनों एक दूसरे अपने गुस्से को, एंगर को थूकते हुए बैलेंस बनाकर चलेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स से रिश्ता आगे जा सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे, टेम्पर में रहेंगे, जो पर्सनल जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो आपका काम काम करने का समय है, घर का समय है, उसमें अगर आप बैलेंस नहीं बनाकर चलेंगे तो अप एंड डाउन रिश्ता रह सकता है, परेशानी रह सकती है। तो आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। और आप उनसे ना तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाइएगा, ना ही बहुत उनसे बिल्कुल कट कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में गलत हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो लगता है कि आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और अगर बिल्कुल ही मौन रहते हैं, बिल्कुल ही चुप खामोश रहते हैं, तो लगता है कि आप ईगो में आ गए हैं। तो अगर आप उस रिश्ते में जाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको प्यार से, प्रेम से हैंडल करना पड़ेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, तभी लाइफ आगे बढ़ सकती है, अच्छा जा सकता है, रिश्ता कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। और लेकिन अगर आप में से कोई भी एंगर में रहा, गुस्से में रहा, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा, तो दुविधा में भी आप आ सकते हैं। तो पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, देख लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन आपकी लाइफ में ज़रूर पर्सन कोई आ सकता है इन दिनों। एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे भी बढ़ सकती है अगर आप कोशिश करेंगे। देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप डील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे, आप किसी तरह से आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो उसकी एनर्जी बन रही है इन दिनों, क्या वो वापस आ सकता है? क्वीन ऑफ कप्स। तो जो भी पर्सन आपसे डील कर रहा था, जिसके साथ आप अटैचमेंट फील करते थे, प्यार प्रेम कर रहे थे, जिससे दूरियां बनी हुई हैं, तो अभी जो है उसकी एनर्जी बता रही है कि सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग वो करना चाह रही है। अभी वो जो है यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रही हैं, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। अभी वो मौन रहना चाहते हैं, चुप खामोश रहना चाहते हैं। जो भी कोई बात है, जो भी कोई रहस्य है, कोई भी मिस्ट्री है, वो अपने तक सीमित रखना चाह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो एनर्जी है वो शायद आपके पास आ सकती है। वो अभी वो सोच रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है। उसके बाद आना है या नहीं आना है, वो उसके बारे में वो बाद में डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और यूनिवर्स में आस्था नहीं लगाएंगे, चुप मौन नहीं रहेंगे, तो परेशानी हो सकती है। तो अभी जो है नए और पुराने पर्सन दोनों की ही एनर्जी, नए पर्सन की एनर्जी बन रही है। अगर आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, और जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो काम आपका जो पर्सनल लाइफ है उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, तो एनर्जी अच्छी बन सकती है, खुशहाली आ सकती है। लेकिन स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की उसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको। और पुराना जो पर्सन है वो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। अभी आपके पास वापस आने का उनका कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा।
तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप जिस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी आपको रुकना पड़ सकता है, ठहरना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही वैसे बेकरारी है, बेचैनी है, दोनों तरफ से ही वो सोच रहे हैं कि आप पहल करें, और आप सोच रहे हैं कि वो पहल करें। तो अभी नहीं लग रहा कि किसी तरफ से भी आगे बढ़ता रिश्ता नज़र आ रहा है। अभी रुका रुका सा, थमा थमा सा रिश्ता लग रहा है। एनर्जी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप को शायद और वेट करना पड़ सकता है और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो पहले आप खुद पर फोकस कीजिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने ऊपर काम कीजिए, और जब लगेगा कि आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं तो तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी आपको अपने ऊपर जो है थोड़ा सा समय को समय देने की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, और जब तक आप इंतज़ार वेट कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए आगे बढ़िए लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और रिश्ता आगे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप बेचैन है, बेकरार है, रिश्ते को का वेट इंतज़ार हो रहा है, तो अभी कोई भी आपकी तरफ नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है। अगर आप एक बढ़िया सा कमेंट्स करते हैं तो पॉजिटिविटी मिलती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि पॉजिटिविटी मिलती रहे और आपके साथ वीडियो बनाती रहूं। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।